करने के लिए आया हूँ। फेसबुक पर लाइव कर दिया था जिससे दुश्मन जाने कि डॉक्टर साहब कैसी सेना बना रहे हैं। इसलिए लाइव किया था कि हमें कमजोर सेना नहीं चाहिए, हमें शेर वाली सेना चाहिए जो शेर की तरह से खत्म करके दिखा दे। हमने पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ फेल। खाली कुर्सियों को संबोधित करते दिखे संजय निषाद। कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऐसा ही कुछ यूपी के संत कबीर नगर में देखने को मिला, जहां योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद आरक्षण यात्रा के दौरान पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रमों को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजामात किए गए थे, लेकिन जैसे ही संजय निषाद अपने समाज के लोगों को मंच से संबोधित करना शुरू किया, कार्यक्रमों में अधिकतर कुर्सियां खाली हो गई। लोग कुर्सी छोड़कर खाने पर टूट पड़े और अपने मुखिया को सुनना भी उचित नहीं समझा। अरे पर्दाफाश में करने आए हो कि कांग्रेस के साथ साथ सपा बसपा ने तुम्हारे क्या कितना धोखाबाजी किया है, कितना षड्यंत्र किया है, उनका पर्दाफाश रैली है, पर्दाफाश करने के लिए आया हूँ। फेसबुक पर लाइव कर दिया था जिससे दुश्मन जाने कि डॉक्टर साहब कैसी सेना बना रहे हैं। मैं इसलिए लाइव किया था कि हमें कमजोर सेना नहीं चाहिए, हमें शेर वाली सेना चाहिए जो शेर की तरह से खत्म करके दिखा दे। हमने कहा कमजोर लोगों को तोड़कर दुश्मन अपने पास ले जाएगा और शेर जो हमारे पास रहे। कमजोर लोग हैं क्योंकि मैं देखो 40 साल का ट्रेन लीडर हूँ, हम लोगों ने काम किया। मिशन 2024 से पहले तमाम पार्टियां अपने अपने समाज के लोगों को साधने में जुटी हुई हैं। एनडीए में शामिल निषाद पार्टी भी अपने समाज के लोगों को साध रही है। पार्टी के मुखिया लगातार अपने समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। निषादों के आरक्षण को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के तहत संजय निषाद संत कबीर नगर पहुंचे थे, जहां जूनियर हाई स्कूल में एक बड़ी जनसभा की तैयारी कर रही थी, लेकिन तैयारी फीकी पड़ गई। अरे पर्दाफाश में करने आए हो कि कांग्रेस के साथ साथ सपा बसपा ने तुम्हारे क्या कितना धोखाबाजी किया है, कितना षड्यंत्र किया है, उनका पर्दाफाश रैली है, पर्दाफाश करने के लिए आया हूँ। फेसबुक पर लाइव किया था कि हमें कमजोर सेना नहीं चाहिए, हमें शेर वाली सेना चाहिए जो शेर की तरह से खत्म करके दिखा दे। हालांकि संजय निषाद कार्यक्रम को रद्द नहीं किया। उन्होंने जनसभा को ज्यादातर खाली कुर्सी होने के बावजूद जनसभा को संबोधित किया और खाली कुर्सियों को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी और सरकार की उपलब्धियां बताने लगे। हमने कहा कमजोर लोगों को तोड़कर दुश्मन अपने पास ले जाएगा और शेर जो हमारे पास रहे। कमजोर लोग हैं क्योंकि मैं देखो 40 साल का ट्रेन लीडर हूँ, हम लोगों ने काम किया है, ऐसे सत्ता किया है कि जिनके पास घर द्वार कुछ नहीं था, कुर्सी मेज नहीं था, ये तो कुर्सी मेज हैं। अब विधायक जी हमारे पार्टी के हैं, निषादों ने उनको वोट दिया है, निषाद पार्टी ने टिकट दिया है, डॉक्टर साहब ने टिकट दिया है। इससे पहले वो कई पार्टियों से चुनाव लड़े थे, लेकिन मैंने वादा किया था 2019 में कि आप मेरे साथ आइए, समय आने पर आपको दिया जाएगा। क्योंकि 2019 में यहाँ सपा और बसपा एक हो गई थी, एक पंडित जी लड़ रहे थे। मैं ब्राह्मण समुदाय को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सब उनके सामने एक चुनौती थी, हम किसके साथ रहें, पंडित जी के साथ रहें या पार्टी के साथ रहें। मैं बधाई दूंगा ब्राह्मण समाज को। कार्यक्रम फीका होते ही मंत्री जी के चेहरे की रंगत बदल गई, मगर करते भी तो क्या करते, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर संजय निषाद निकले थे, इस कार्यक्रम में निषाद समाज के लोगों ने पूरे कार्यक्रम को ही फीका कर दिया। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो कि निषाद पार्टी की अपने समाज में कितनी पकड़ है इसकी पोल खोल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।